प्रश्न 1। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? हमें बताना है कि दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट एपी बनाती है और कौन सी स्टेटमेंट एपी नहीं बनाती है। पार्ट 1 में दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। ओके, यानी कि जब हम पहला किलोमीटर कवर करेंगे उसके लिए हमें 15 रुपये देने होंगे और 1 किलोमीटर के बाद जितनी भी दूरी तय करेंगे हर बार 8 रुपये एक्स्ट्रा होता जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये एपी बनाता है या नहीं। 1 किलोमीटर के लिए किराया, जिसे हम A1 कहेंगे, हमें दिया है 15 रुपये। 2 किलोमीटर के लिए किराया, जिसे यहाँ पर A2 कहेंगे, 15 + 8, क्योंकि हर बार हर किलोमीटर पे 8 रुपये किराया बढ़ता जाएगा। ये हो गया 23 रुपये। 3 किलोमीटर के लिए किराया A3। अब इस 23 में फिर से 8 जोड़ देंगे, क्योंकि जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा 8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो 23 + 8 हो गया 31 रुपये। 4 किलोमीटर के लिए किराया, जिसे A4 कहेंगे, 31 में फिर से 8 जोड़ देंगे। ओके, तो ये हो गया 39। अब A2 - A1, ये है A2, ये है A1। A2 - A1, A2 का मान है 23, ये वाला, A1 की जगह 15, ये वाला, माइनस करने पर 8। A3 - A2, ये A3 है, A3 है 31 और A2 है 23, तो A2 की जगह 23, माइनस करने पर 8। फिर A4 - A3, A4 है 39, यहाँ लिखेंगे, A3 है 31, यहाँ लिखेंगे, माइनस करने पर 8। आप देख सकते हैं हर बार अंतर 8 आ रहा है। क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची एपी है। जब जब अंतर समान होगा वहाँ पर हम कहेंगे कि दी गई वैल्यू एपी यानी कि समांतर श्रेणी बनाती है। अब करेंगे पार्ट 2। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ओके, यहाँ पर कोई बेलन है, उसमें हवा है। जब भी पंप से बाहर हवा निकाली जाती है तो बची हुई हवा का 1/4 हिस्सा बाहर निकलता है, यानी कि माइनस होता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है कि बेलन में हवा कितनी है, तो हम उसको मान लेंगे। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जिसे हम A1 कहेंगे, वो है x। अब हर बार पंप करने पर जितनी भी हवा है उसका 1/4 हिस्सा बेलन से बाहर निकल जाता है। पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, ये कुल हवा है, इसमें से 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है मतलब माइनस होता है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देखो, x - 1/4x, 4 एकम 4x माइनस ये वाला x, ओके, अपॉन में 4। 4x में से 1x माइनस किया, 3x अपॉन में 4, ये आ गया। ओके, अब दूसरी बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, इसको हम A3 कहेंगे। तो यहाँ पर अब इतनी हवा बची है, इसमें से 1/4 हिस्सा माइनस कर देंगे और
बची हुई हवा से ही गुणा कर देंगे। ओके, देखो ये यहाँ पर 3/4x, इसमें से माइनस किया 1/4 और फिर गुणा करेंगे 3/4x से। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये 3/4x माइनस 3 एकम 3, 4 चौक 16x। ओके, अब आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 16 तिया 48x माइनस 4 तिया 12x अपॉन में 16 चौके 64। ओके, 48x माइनस 12x होगा 36x और यहाँ पर 64। अब करेंगे कैंसिल, दोनों ही नंबर 4 से कैंसिल होते हैं। 4 निम 36, 4 से 64 को भाग करेंगे, ये आएगा 16, तो ये आ गया 9/16x। ओके, अब हमें यहाँ पर करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है 3/4x, यहाँ पर लिख दिया। A1 का मान है x, यहाँ पर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3/4x माइनस x है, ठीक है, तो यहाँ पर 3x माइनस तिरछी गुणा करेंगे 4 से, 4 एकम 4x अपॉन में ये वाला 4। 4x में से 3x माइनस करेंगे तो आएगा -1/4x। 4 में से 3 गया तो 1x और ये वाला 4, तो इनको सिंप्लीफाई करने पे आ गया -1/4x। अब हमें करना है A3 माइनस A2। A3 का मान है 9/16x, यहाँ पे लिखेंगे, माइनस A2 का मान है 3/4x, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 9/16x माइनस 3/4x है, तो पहले तिरछी गुणा, 9 चौक 36x माइनस 16 तिया 48x अपॉन में 16 चौके 64। ओके, 48 में से 36 माइनस करेंगे तो -12x अपॉन में आएगा 64। ओके, अब ये दोनों नंबर 4 से कैंसिल होंगे। 4 तिया 12, 4 से 64 को भाग करेंगे तो आएगा 16। इस प्रकार आ गया -3/16x। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, असमान हैं। ओके, क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। ये हमने अंतर फाइंड किया जो कि समान नहीं है। अतः संख्याओं की सूची AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। जब अंतर समान होगा वहाँ पर ही समांतर श्रेणी बनेगी। अगर अंतर अलग अलग है तो समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। जब कुआं खोदा जा रहा है तो जो पहला मीटर खोदा है उसके लिए रुपये 150 देने हैं और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। 1 मीटर खोदने पर 150 रुपये है, उसके बाद जितने भी मीटर खुदाई की जाएगी उसके लिए 50 रुपये देने हैं। तो 1 मीटर खुदाई की लागत, इसे हम A1 कहेंगे, जो है रुपये 150। 2 मीटर खुदाई की लागत, इसे हम A2 कहेंगे, जो है 150। ये वाला 150 प्लस 50 है ना, क्योंकि उसने कहा है पहले मीटर के लिए 150 रुपये देने हैं, उसके बाद जितने मीटर खुदाई होगी 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। हर मीटर के लिए 50 रुपये देने होंगे, तो 150 प्लस 50 ये हो गया 200 रुपये। 3 मीटर खुदाई की लागत, जिसे हम A3 कहेंगे, तो ये जो 200 है इसमें 50 रुपये ऐड करेंगे, ये हो गया 250 रुपये। 4 मीटर खुदाई की लागत, जिसे A4 कहेंगे, इस 250 में प्लस करेंगे 50,
तो ये हो गया 300 रुपये। आप देख सकते हैं हर बार 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अंतर फाइंड करना है। सबसे पहले A2 माइनस A1। A2 का मान है ये रहा 200, A1 का मान है 150, माइनस करने पर 50 आएगा। A3 माइनस A2, A3 का मान है 250, यहाँ लिखेंगे। A2 का मान है 200, यहाँ लिखेंगे। माइनस करने पर 50। नेक्स्ट A4 माइनस A3, A4 का मान है 300, यहाँ लिखेंगे। A3 का मान है 250, यहाँ लिखेंगे। माइनस करने पर 50 आ रहा है। आप देख सकते हैं सभी में अंतर 50, 50, 50 है, यानी कि एक समान है। क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः संख्याओं की सूची AP यानी कि समांतर श्रेणी बनाती है। पार्ट 4 में हमें दिया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मूलधन यहाँ पर 10,000 दिया है, 8% की वार्षिक दर यहाँ पर दी गई है। ओके, तो यहाँ P बराबर यानी कि मूलधन है 10,000, R वार्षिक दर है 8%। प्रथम वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन ज्ञात करने का ये सूत्र है। यहाँ P 1 + R/100 और यहाँ पर होता है T। T का मतलब है टाइम यानी कि समय। प्रथम वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं यानी कि पहले वर्ष का, तो T की जगह आ जाएगा 1, P की जगह 10,000, R 8 और अपॉन में 100, यहाँ पर है 1। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर ये 10,000, 100 एकम 100, ये वाला 8 और ये वाला 100। 1 को यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये बच गया 100। 100 + 8 108। 100 से 108 को गुणा करेंगे, आंसर आएगा 10,800। ये आ गया प्रथम वर्ष का मिश्र धन। अब हमें ज्ञात करना है द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ T की जगह हमें 2 लिखना है, क्योंकि हम द्वितीय वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं। तो T की जगह 2 लगाकर करेंगे सिंप्लीफाई। देखो ये 10,000 1 + 8/100, T की जगह 2, ये 10,000। अब करेंगे तिरछी गुणा, 100 एकम 100, ये वाला 8 और ये वाला 100, यहाँ पर है घात 2। अब ये 10,000। ओके, 100 + 8 108 अपॉन में 100 और घात है 2। अब क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, ओके, तो ये 10,000 यहाँ पर एज इट इज़ 108/100 की घात 2 है, तो इसको हम इस तरह 2 बार लिखेंगे। इस वैल्यू को 2 बार लिखेंगे और गुणा में लिखेंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। बीच में ब्रैकेट है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 108 गुणा में 108। 108 गुणा 108 करेंगे तो आंसर आएगा 11,664। ये आ गया द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। ओके, अब हमें ज्ञात करना है तृतीय वर्ष का मिश्र धन। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ T बदलेगा। T का मतलब है समय। तृतीय वर्ष का मिश्र धन है, तो इसलिए T की जगह यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो ये वैल्यू सेम, यहाँ पर T की जगह 3। अब ये 10,000, 100 एकम 100, ये वाला 8 और ये 100,
और यहाँ पर है घात 3 तो यहाँ पर भी घात 3। 100 + 8 ये हो गया 108 अपॉन में 100। ओके, अब क्योंकि 108/100 की घात 3 है तो इसको हम 3 बारी इस तरह से लिख देंगे। ओके, और बीच में गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में ब्रैकेट है तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर बच गया, देखो क्या बचा, 108 गुणा 108 गुणा 108 अपॉन में 100। ये वाला 100 अभी बाकी है। तो इन सब को सिंप्लीफाई करके 108 गुणा 108 गुणा 108 और भाग करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 12,597.12। ये आ गया तृतीय वर्ष का मिश्र धन। ओके, अब हमें ज्ञात करना है चतुर्थ वर्ष का मिश्र धन। सभी वैल्यू सेम हैं, सिर्फ टी की जगह यहाँ पर हम 4 लिख देंगे क्योंकि चतुर्थ वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर रहे हैं। चतुर्थ का मतलब होता है 4। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10,000 1 + 8/100 की घात 4। ओके, यहाँ 10,000, 100 एकम 100, ये वाला 8, ये वाला 100। यहाँ पर घात है 4 तो यहाँ पर भी 4। अब 10,000 यहाँ पर, 100 + 8 108 अपॉन में 100। यहाँ पर घात है 4 तो यहाँ पर भी 4। अब 10,000 यहाँ पर। ओके, अब क्योंकि 108/100 की घात 4 है तो इसको 4 बारी इस तरह से लिखेंगे, बीच में लगाएंगे गुणा का निशान। ओके, जितनी बार घात है उतनी बार ही लिखना है। अब करेंगे सिंप्लीफाई। क्योंकि बीच में ब्रैकेट है तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर बच गया 108 गुणा 108 गुणा 108 गुणा 108 अपॉन में ये वाला 100, ये वाला 100 अभी बाकी है। 100 गुणा 100। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 13,604.89। ये आ गया चतुर्थ वर्ष का मिश्र धन। ओके, अब हमें A2 माइनस A1 करना है डी फाइंड करने के लिए। A2 का मान है ये, A1 का मान है ये। दोनों को माइनस करने पर 864 आता है। फिर A3 माइनस A2 करना है। A2 का मान है, A3 का मान है ये, A2 का मान है ये। दोनों को माइनस करने पर 933.12 आता है। तो आप देख सकते हैं कि A1 A2 है ये, A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के। ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं, एक समान नहीं है। यहाँ सार्व अंतर यानी कि D समान नहीं है, ये हमने D फाइंड किया था। तो D समान नहीं है, इस प्रकार उपरोक्त संख्याएं AP में नहीं हैं। जब D समान होगा तभी संख्याएं AP यानी कि समांतर श्रेणी में होंगी। जब D अलग अलग होगा तब संख्याएं AP में नहीं हैं, ऐसा कहेंगे। ओके, प्रश्न 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। हमें यहाँ पर A यानी कि प्रथम पद और D यानी कि सार्व अंतर दिए गए हैं। इन सभी AP के हमें 4 पद लिखने हैं। पार्ट 1 में A बराबर 10 दिया है और D बराबर भी 10 दिया है। तो पहला पद जिसको A1 कहते हैं और A भी कहते हैं वो हमें दिया है 10। दूसरा पद जिसको हम A2 कहेंगे, दूसरा पद फाइंड करने के लिए A1 प्लस D करते हैं। तो A1 का मान है 10 ये वाला,
और डी हमें दिया है 10, तो यहाँ पर 10, 10 + 10 इज़ 20। ये हो गया दूसरा पद। अब तीसरा पद जिसको हम A3 कहेंगे, तीसरा पद फाइंड करने के लिए A2 + D करना है। तो A2 है 20, ये वाला यहाँ लिखेंगे, D का मान है 10, 20 + 10 हो गया 30। चौथा पद जिसे हम A4 कहेंगे, चौथा पद फाइंड करने के लिए A3 + D करते हैं। तो A3 का मान है 30, यहाँ पे लिखेंगे, D का मान है 10, 30 + 10 हो गया 40। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद फाइंड करना है, जो कि फाइंड करना बहुत आसान है। देखो यहाँ पर A, फिर A1, A2, A3 और सभी में D प्लस करते जाना है। इस तरह से हम सभी पद इजीली फाइंड कर सकते हैं। पार्ट 2 में हमें A बराबर दिया है -2 और D यानी कि सार्व अंतर दिया है 0। ओके, तो पहला पद जिसे हम A1 कहते हैं और A भी कहते हैं, जो दिया है -2, ये हो गया पहला पद। दूसरा पद जिसे A2 कहते हैं, दूसरा पद फाइंड करने के लिए A1 + D करते हैं। A1 का मतलब है पहला पद, पहला पद है -2, प्लस में D होता है, यहाँ पर जो दिया है सार्व अंतर वो दिया है 0, तो यहाँ पर 0, -2 + 0 करेंगे तो -2 आएगा। ओके, फिर तीसरा पद जिसे हम A3 कहते हैं, तीसरा पद फाइंड करने के लिए A2 + D करना है। A2 का मान है -2, यहाँ लिखेंगे, D का मान है 0, तो -2 + 0 अगेन -2 आएगा। चौथा पद A4 फाइंड करने के लिए A3 + D करते हैं। A3 का मान है -2, यहाँ लिखेंगे, प्लस D का मान है 0, -2 + 0 करने पर आएगा -2। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो ऐसे सीरीज़ बनाओ, A1, A2, A3 और सभी में +D करते जाना है, D जो कि हमें दिया हुआ होता है। तो इस तरह से सीरीज़ बनाओ, A1, A2, A3 +D + D + D। ओके, पार्ट 3 में हमें A बराबर 4 दिया है और D बराबर -3 दिया है। पहला पद जिसे हम A1 कहते हैं, A भी कहते हैं, बराबर है 4। दूसरा पद A1 + D करना है, तो A1 का मान है 4, यहाँ 4, D दिया है -3, 4 - 3 इज़ 1। तीसरा पद A2 + D, A2 का मान है ये वाला 1, D का मान है -3, -3 + 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे, -2 आएगा। चौथा पद जिसे हम A4 कहते हैं, A3 + D करना है। A3 का मान है ये वाला -2, यहाँ लिखेंगे, D का मान है -3, माइनस प्लस 3 और 2 हो गया -5, ये आ गया चौथा पद। सीरीज़ बनानी है A1, A2, A3 और सभी में D प्लस करना है। ओके, पार्ट 4 में A बराबर -1 और D बराबर दिया है 1/2। हमें 4 पद फाइंड करने हैं। पहला पद जिसे A1 कहते हैं और A भी कहते हैं, बराबर है -1। दूसरा पद A1 + D, A1 का मान है -1, यहाँ -1, D हमें दिया है 1/2, तो यहाँ पर +1/2 लिख देंगे। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। देखो कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ माइनस है तो माइनस,
प्लस में ये वाला 1/2, ओके। माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया, -1/2। इस प्रकार दूसरा पद आ गया -1/2। तीसरा पद A2 प्लस D। A2 का मान आया है -1/2, यहाँ लिखेंगे। D का मान दिया है 1/2। अब ये -1/2, ये +1/2, पूरा पूरा कैंसिल, आंसर आ गया 0। चौथा पद A3 प्लस D। A3 का मान आया है 0, तो यहाँ पर 0, और D हमें दिया है 1/2। 1/2 में 0 प्लस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ये आ गया चौथा पद। पार्ट 5 में हमें A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25 दिया है, ओके। तो पहला पद A1, जिसे A भी कहते हैं, दिया है -1.25। दूसरा पद होता है A1 प्लस D। तो A1 का मान है ये, यहाँ पे लिखेंगे। D का मान है -0.25, यहाँ लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 1.25 प्लस 0.25 करेंगे तो आंसर आएगा 1.50। माइनस माइनस है, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों नंबर माइनस के हैं, जब दोनों नंबर माइनस के हों तो बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी है। दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, लेकिन ये वाली संख्या बड़ी है, इसलिए आंसर में माइनस का निशान आएगा। तीसरा पद A2 प्लस D। A2 का मान है -1.50, D का मान है -0.25। माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा। चौथा पद A3 प्लस D। A3 का मान है -1.75, D का मान है -0.25। माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे, ये आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर माइनस का है, आंसर में माइनस आएगा। इस तरह से चारों पद हमने फाइंड किए। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। हमें यहाँ पर AP दी गई है, उसमें से हमें प्रथम पद और सार्व अंतर यानी कि D फाइंड करना है। पार्ट 1 में हमें दिया है 3, -1, -1, -3, एंड सो ऑन। ये एक समांतर श्रेणी है, यानी कि AP है। इसमें हमें A और D फाइंड करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का पहला नंबर होता है A। तो यहाँ पर पहला नंबर है 3, ओके। तो प्रथम पद A को कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद हो गया 3, ओके, ये वाला 3। अब सार्व अंतर, जिसे हम D और इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 करना होता है। तो यहाँ पर ये है A1 और ये है A2, ओके। ये A1 है, ये A2 है। A2 की जगह 1 लिखेंगे। A1 की जगह यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखेंगे। ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। 3 में से 1 माइनस करेंगे, -2 आएगा। बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए यहाँ पर माइनस। तो D का मान आ गया -2, ओके। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नाउ पार्ट 2 में AP दी है -5, -1, -3, 7, एंड सो ऑन। ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें हमें A यानी कि प्रथम पद और D यानी कि डिफरेंस
सार्व अंतर बताना है। तो प्रथम पद यानी कि ए हो गया -5। किसी भी समांतर श्रेणी का पहला नंबर हमेशा ए यानी कि प्रथम पद होता है। अब हमें फाइंड करना है सार्व अंतर यानी कि डी फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। तो ये है A1 और ये है A2। A2 है -1, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर A1 है ये वाला -5। ओके, तो ये -1 इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया तो ये आ गया 4। इस तरह से आपको सॉल्व करके तब आंसर लिखना है। तो D का मान आ गया 4। ये -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 गया तो 4। पार्ट 3 में हमें ये समांतर श्रेणी दी है और हमें A और D का मान फाइंड करना है। A का मतलब होता है प्रथम पद। ओके, तो इस AP का प्रथम पद है 1/3, यहाँ पे लिख देंगे। अब फाइंड करना है D यानी कि सार्व अंतर। D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। तो ये है A1 और ये है A2। A2 की जगह 5/3 क्योंकि A2 पहले है। A1 की जगह 1/3 यहाँ पर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक बारी लिखेंगे, ठीक है। ऊपर होगा 5, ये वाला माइनस और ये 1। डिनोमिनेटर सेम इसलिए एक बार लिखते हैं। ऊपर 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4 और ये वाला ये जो 3 है यहाँ पर। तो D का मान आ गया 4/3। अब इसको डिलीट करते हैं। अब आगे चलते हैं। पार्ट 4 में हमें ये समांतर श्रेणी दी है और A D हमें फाइंड करना है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का पहला नंबर हमेशा A होता है यानी कि प्रथम पद। तो प्रथम पद A आ गया 0.6। सार्व अंतर D फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। तो ये है A1, ये है A2। ओके, A2 की जगह 1.7, फिर माइनस, फिर A1 की जगह 0.6। 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। ये आ गया D का मान। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं? यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। हमें यहाँ पर 15 वैल्यूज़ दी गई हैं और हमसे पूछा है कि हमें बताना है कौन सी वैल्यू AP यानी कि समांतर श्रेणी बनाती है। यदि समांतर श्रेणी बताती है तो उसका सार्व अंतर यानी कि D और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ओके, पार्ट 1 में हमें दिया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये आगे चलता जा रहा है। हमें बताना है कि दी गई वैल्यू AP है या नहीं। तो AP है या नहीं ये बताने के लिए सबसे पहले देखो, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। ओके, इसके बाद कोई होता तो वो A5 होता। A1 का मतलब है पहला पद, A2 का मतलब है दूसरा पद, A3 का मतलब है तीसरा पद, A4 का मतलब है चौथा पद। अगला कोई होता तो पांचवा पद जिसे हम A5 लिखते। इस प्रकार पदों को लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना है A2 माइनस A1। A2 है 4, यहाँ पर 4, फिर माइनस A1 है 2 तो यहाँ पर 2, 4 माइनस 2 हो गया 2। फिर हमें करना है A3 माइनस A2। तो A3 है 8, यहाँ पर 8, फिर माइनस
A2 है 4, तो यहाँ 4। 8 में से 4 माइनस किया, 4 आ गया। फिर हमें करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है 16, तो यहाँ 16। A3 का मान है 8, तो यहाँ पर 8। 16 में से 8 माइनस करने पर 8 आएगा। ओके। क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। आप देख सकते हैं हमने जो अंतर फाइंड किया है वो सभी में अलग अलग है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, मतलब कि समान नहीं है। दी गई संख्या एपी में नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो दी गई संख्या एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। जब एपी में होगा तो ही हमें आगे इसको सॉल्व करना है। ओके। पार्ट 2 में हमें दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, एंड सो ऑन। तो यहाँ A1 है 2, A2 है 5/2, A3 है 3, A4 है 7/2। ओके। A1 का मतलब है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये है चौथा पद। सबसे पहले हमें करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है 5/2, यहाँ से A1 का मान है 2, ये वाला, तो यहाँ पर 2। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ये वाला 5 यहाँ पर, 2 दूनी 4, और यहाँ पर ये वाला 2। 5 में से 4 गया तो 1, ये वाला 2। ओके। यहाँ पे आंसर आ गया 1/2, यानी कि अंतर D। ओके। फिर हमें करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है 7/2, यहाँ से A3 का मान है 3, तो यहाँ पर 3। ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये वाला 7 यहाँ, 2 तिया तिरछी गुणा कर रहे हैं, 2 तिया 6, ये वाला 2 यहाँ पर। 7 में से 6 गया तो 1, ये वाला 2। ओके। तो यहाँ पर भी D यानी कि सार्व अंतर आ गया 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो यहाँ A2 माइनस A1 बराबर है A4 माइनस A3। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं। आंसर आया है 1/2। सार्व अंतर यानी कि D 1/2 तथा प्रथम पद A है यहाँ पर 2, ये वाला। ओके। अब क्योंकि D यानी कि सार्व अंतर समान आया है तो इसलिए ये एक AP है। AP का मतलब है समांतर श्रेणी। अब क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो इसके हमें अगले 3 पद और फाइंड करने हैं। ये है पहला पद जिसे A1 कहते हैं, ये दूसरा पद जिसे A2 कहते हैं, ये तीसरा पद जिसे A3 कहते हैं, ये चौथा पद जिसे A4 कहते हैं। हमें 5वां, 6वां और 7वां पद फाइंड करना है। तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। हम 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए n की जगह 5, यहाँ पर A, n की जगह 5 -1 और ये है t। यहाँ पर A 5 - 1 होता है 4 और ये वाला D। तो A का मान है, A का मतलब है यहाँ पर पहला पद। देखो ये है पहला पद और D का मान आया है 1/2। ओके। तो A का मतलब है पहला पद, पहला पद है 2, यहाँ पर 4, D का मान आया है 1/2, यहाँ पर 2। अब क्योंकि बीच में ब्रैकेट है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ पर। 2 + 2 होता है 4। 5वां पद आ गया 4। ओके। अब हमें ज्ञात करना है 6ठा पद जिसे A6 लिखते हैं, बराबर A + n - 1 D। ओके।
यहाँ पर सूत्र हमने पीछे लिखा था n-1, ओके। तो वही सूत्र यहाँ पर भी लगा रहे हैं, n-1, ओके। n का मान यहाँ पर 6 होगा क्योंकि हम छठा पद ज्ञात कर रहे हैं। तो 6-1 हो गया 5, ये वाला d। a का मान है 2, ये 5, d का मान है 1/2। अब करेंगे सिंप्लीफाई, ये वाला 2, 5 एकम 5 और ये वाला 2, ओके। अब यहाँ पर एलसीएम यानी कि तिरछी गुणा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, ये वाला 5, ये वाला 2, 4 और 5 हो गया 9, 9/2, ये हो गया छठा पद। अब हमें ज्ञात करना है सातवां पद। तो सूत्र है an = a + n-1d। n की जगह 7 क्योंकि हम सातवां पद ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर a, n की जगह 7 और यहाँ पर d। 7 - 1 होता है 6, तो ये हो गया 6d। a का मान है 2, यहाँ पर 6, d का मान है 1/2, ये वाला 2, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 तिया, ओके। यहाँ पर आ गया 3, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 2 + 3 हो गया 5, ये आ गया सातवां पद, ओके। पार्ट 3 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि गिवन वैल्यू AP है या नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर A1 है ये पहला पद, A2 है ये दूसरा पद, तीसरा पद है ये चौथा पद है ये। सबसे पहले फाइंड करते हैं A2 - A1। A2 का मान है ये, यहाँ पर माइनस A1 का मान है ये। अब करेंगे सिंप्लीफाई, -3.2 माइनस माइनस प्लस और ये 1.2, माइनस प्लस माइनस होता है। 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा, तो ये आ गया -2। अब हमें फाइंड करना है A3 - A2। A3 का मान है ये, यहाँ पर माइनस A2 का मान है ये। तो यहाँ पर -5.2 माइनस माइनस प्लस और ये 3.2, माइनस प्लस माइनस होता है। -5.2 में से 3.2 को माइनस करने पर -2 आएगा, ओके। अब हमें फाइंड करना है A4 - A3। A4 का मान है ये, यहाँ पर माइनस A3 का मान है ये। अब करेंगे सिंप्लीफाई, -7.2 माइनस माइनस प्लस और ये 5.2, -7.2 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2 D आया है, ओके, मतलब कि D का मान है -2। फिर यहाँ पर भी D का मान है -2 और यहाँ पर भी है D का मान -2। तो इस प्रकार जो गिवन वैल्यू है ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर बार D का मान -2 आया है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि गिवन वैल्यूज समांतर श्रेणी बनाती हैं। अब समांतर श्रेणी बनाती हैं ये हमें पता लग गया है, तो हमें इसके अगले 3 और पद फाइंड करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां पद हमें फाइंड करना है। A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। ये सभी फाइंड करने पर अंतर आया है -2, D बराबर आया है -2, ओके। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बनती है। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। हमें पांचवा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 5 लिखेंगे, इसको बोलते हैं पांचवा पद। A5 का मतलब है पांचवा पद। A5 को हम
a प्लस 4d लिख सकते हैं। a का मान है -1.2, 4 और d का मान है -2। यहाँ पर -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 में 1.2 जोड़ने पर आएगा 9.2, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा। ये आ गया पांचवा पद। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। हमें अब छठा पद ज्ञात करना है। n की जगह 6, a6 यानी कि छठा पद। a6 को हम a प्लस 5d लिख सकते हैं। a की जगह -1.2, 5, d की जगह -2। यहाँ पर -1.2 प्लस माइनस माइनस, ओके, माइनस माइनस प्लस। 10 में 1.2 प्लस करने पर 11.2 आएगा। बड़ा नंबर क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पर माइनस। ये आ गया छठा पद। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। अब हम सातवां पद ज्ञात कर रहे हैं। n की जगह 7, a7 को हम a प्लस 6d लिख सकते हैं। a का मान है ये, यहाँ पर 6, d का मान है -2, तो यहाँ पर -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस होता है। 12 में 1.2 जोड़ने पर 13.2 आएगा। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस का निशान आएगा। ये हो गया सातवां पद। इस प्रकार दी गई एपी का ये है पांचवा पद, ये है छठा पद और ये है सातवां पद। पार्ट 4 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि गिवन वैल्यूज़ एपी बनाती हैं या नहीं। तो ये है A1, ये A2, ये A3 और ये है A4, ओके। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। सबसे पहले हम करते हैं A2 माइनस A1। A2 है -6, ये माइनस, A1 है -10, यहाँ पर -6, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस, ये वाला 10, माइनस प्लस माइनस होता है। 10 में से 6 गया तो ये आ गया 4, ओके। अब हमें ज्ञात करना है A3 माइनस A2। A3 का मान है ये, फिर माइनस A2 का मान है ये। यहाँ पर -2, माइनस माइनस प्लस और ये वाला 6, 6 में से 2 गया तो आ गया 4। अब हमें ज्ञात करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है 2, यहाँ पर माइनस, A3 का मान है -2, यहाँ पर 2, माइनस माइनस प्लस होता है, ये वाला 2, 2 + 2 हो गया 4, ओके। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3। सभी की वैल्यूज़ एक ही आई है जो कि है 4, यानी कि D बराबर आ गया 4, ओके। अब क्योंकि सार्व अंतर सभी का बराबर है तो दी गई वैल्यूज़, जो ये वैल्यूज़ दी हैं, ये एक AP बनाती हैं, ऐसा सिद्ध हो गया है। तो ये वैल्यूज़ AP यानी कि समांतर श्रेणी बनाती हैं। इसलिए इन वैल्यूज़ के अगले 3 पद और हमें फाइंड करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें फाइंड करना है पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद। तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। D बराबर है 4, A बराबर है -10। A का मतलब है पहला पद, इसको हम A1 भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर सूत्र में वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हम पांचवा पद ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए n की जगह 5, ओके। A5 का मतलब है पांचवा पद। A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं।
ए का मान है -10, यहाँ पर 4, डी का मान है 4। ओके, तो ये -10, 4 चौक हो गया 16, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 10 गया तो आ गया 6, पांचवा पद आ गया 6। ओके, अब हमें छठा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 6, a6 का मतलब है छठा पद। a6 को हम a + 5d लिख सकते हैं। a की जगह -10, ये वाला 5, d का मान है 4, यहाँ पर -10, 5 चौक 20, 20 में से 10 माइनस करने पर 10 आता है। ये आ गया छठा पद। अब हमें सातवां पद ज्ञात करना है। n की जगह 7 लिखेंगे। a7 को हम a + 6d लिख सकते हैं। a का मान है -10, ये वाला 6, d का मान है 4, 6 चौक 24, 24 में से 10 को माइनस करने पर 14 होता है। तो ये है पांचवा पद, ये छठा पद और ये सातवां पद। पार्ट 5 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि गिवन वैल्यूज़ AP है या नहीं। ओके, तो ये है A1, A2, A3, A4। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 - A1। A2 का मान है ये। ओके, यहाँ पर ये A2 का मान है, फिर ये माइनस और A1 का मान है 3। ओके, इस बड़ी टर्म को देख के डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमा है तो ये सभी पद यहाँ पर अलग अलग हैं। ओके, तो ये है A2 और ये है A1। तो A2 की जगह ये लिख दिया, A1 की जगह ये लिख दिया। ये +3, ये -3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया √2। A2 - A1 आ गया √2। अब हमें फाइंड करना है A3 - A2। A3 का मान है ये पूरी वैल्यू, फिर माइनस A2 का मान है ये पूरी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर 3 + 2√2 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये +3, ये -3, ये पूरा कैंसिल। ओके, यहाँ पे बचा 2√2 - √2। अब 2√2 में से एक √2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर √2, एक √2 आएगा। 2√2 में से एक √2 को माइनस करने पर एक √2 आएगा। यहाँ पर हम एक नहीं लगाते हैं। ओके, अब हमें ज्ञात करना है A4 - A3। ये है A4 का मान, ये है A3 का मान और बीच में है माइनस। ये वैल्यू एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो इस प्रकार से माइनस को यहाँ से हटा दिया। ये +3, ये -3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 3√2 और ये वाला -2√2। ये दोनों वैल्यूज़ जो बची यहाँ पर लिख दी। अब 3√2 में से 2√2 को माइनस करेंगे, यानी कि 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो एक √2 आएगा। तो सभी वैल्यूज़ को सॉल्व करने पर D जो है यानी कि सार्व अंतर √2 आया है। तो जब D यानी कि सार्व अंतर समान आएगा, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो AP बनाती हैं। हमें ये पता चल गया कि गिवन वैल्यूज़ AP बनाती हैं। तो अब इस वैल्यू के हमें अगले 3 पद और फाइंड करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमें पांचवा, छठा और सातवां पद फाइंड करना है। तो D बराबर है √2 और A बराबर है 3। तो ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। n की जगह लिखेंगे 5। A5 का मतलब है पांचवा पद। A5 की जगह हम लिख सकते हैं A + 4D। ओके, A का मान है 3, यहाँ पर 4,
डी का मान है √2, तो ये वाला 3। 4 से √2 को गुणा करने पर 4√2 आएगा। ये आ गया 5वां पद। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 6 लिखेंगे। a6 का मतलब है छठा पद। a6 को हम a + 5d लिख सकते हैं। a का मान है 3, यहाँ पर 5, d की जगह √2। ओके, तो यहाँ पर 3, 5 से √2 को गुणा करने पर 5√2 आएगा। ये हो गया छठा पद। अब हमें 7वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 7। ओके, a7 को हम a + 6d लिख सकते हैं। a का मान है 3, यहाँ पर प्लस ये 6, d का मान है √2, यहाँ पर 3, 6 से √2 को गुणा करेंगे तो 6√2 आएगा। तो ये है 5वां पद, ये छठा पद और ये है 7वां पद। पार्ट 6 में हमें दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222। ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये है चौथा पद। सबसे पहले हमें फाइंड करना है a2 - a1। a2 का मान है 0.22, यहाँ पर लिख दिया। फिर माइनस a1 का मान है 0.2, यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को माइनस करने पर आएगा 0.02। ओके, फिर हमें फाइंड करना है a3 - a2। a3 का मान है ये, फिर माइनस a2 का मान है ये। इन दोनों को माइनस करने पर 0.002 आएगा। ओके, फिर हमें फाइंड करना है a4 - a3। a4 का मान है ये, a3 का मान है ये। इन दोनों को माइनस करने पर 0.002 आएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अंतर आया है वो समान नहीं है, यानी कि अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं माइनस करने पर। तो हम लिखेंगे कि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है। अंतर का मतलब है यहाँ पर डी समान नहीं है, अतः दी गई संख्या AP में नहीं है। जब अंतर समान होगा तब ही दी गई संख्या AP में होगी, यानी कि समांतर श्रेणी में होगी। पार्ट 7 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि गिवन वैल्यूज़ AP बनाती है या नहीं। ये है a1, ये a2, ये a3, ये a4। सबसे पहले हमें फाइंड करना है a2 - a1। a2 का मान है -4, यहाँ पे लिखेंगे। फिर माइनस a1 का मान है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे। -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। किसी भी नंबर में से 0 माइनस करो या 0 प्लस करो, सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ पर D आ गया -4। अब हमें फाइंड करना है a3 - a2। a3 का मान है ये, यहाँ पर माइनस a2 का मान है ये। ओके, तो ये -8, माइनस माइनस प्लस और ये 4। 8 में से 4 को माइनस करने पर -4 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है a4 - a3। a4 का मान है ये, यहाँ पर माइनस a3 का मान है ये। -12, माइनस माइनस प्लस, 12 में से 8 गया तो -4 आ गया। सभी जगह वैल्यूज़ फाइंड करने पर D बराबर आ रहा है -4। ओके, यानी कि सार्व अंतर समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गिवन वैल्यूज़ AP बनाती हैं। अब हमें पता चल गया है कि गिवन वैल्यूज़ AP बनाती हैं,
तो इस AP के अगले 3 और पद हमें फाइंड करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हमें पांचवा, छठा और सातवां पद फाइंड करना है। D का मान है, D बराबर आया है -4, A बराबर होगा 0, ये वाला, यानी कि पहला पद। ओके, अब हमें पांचवा पद फाइंड करना है। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। n की जगह 5, A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं। A का मान है 0, यहाँ पर 4, D का मान है -4, तो यहाँ पर 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौक हो गया 16। ओके, तो आंसर आएगा -16। किसी भी वैल्यू में 0 प्लस करो या माइनस करो, हमारा आंसर वैल्यू ही आती है। तो यहाँ पर पांचवा पद आ गया -16। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है। तो n की जगह 6, A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं। A की जगह 0, यहाँ पर 5, D का मान है -4, ये 0 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20, तो छठा पद आ गया -20। अब हमें सातवां पद फाइंड करना है। तो n की जगह 7, ओके, A7 को हम A + 6D लिख सकते हैं। A का मान है 0, यहाँ प्लस, ये 6, D का मान है -4, यहाँ पर 0 प्लस माइनस माइनस 6 चौक होता है 24, तो यहाँ पर सातवां पद आ गया -24। ये पांचवा पद, ये छठा पद और ये सातवां पद है। पार्ट 8 में हमें ये वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि गिवन वैल्यू AP बनाती हैं या नहीं। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। सभी पदों की वैल्यू बिल्कुल सेम है। ओके, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 - A1। A2 का मान है ये, यहाँ पर ये वाला माइनस, ये है A1 का मान, -1/2, यहाँ पर माइनस माइनस होता है प्लस, और ये वाला 1/2। अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों हो गए कैंसिल, ये आ गया 0, यानी कि D का मान आ गया 0। अब हमें फाइंड करना है A3 - A2। A3 का मान है ये वाला माइनस, A2 का मान है ये, -1/2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 0। यहाँ पर हमें फाइंड करना है A4 - A3। A4 का मान है ये, यहाँ पर माइनस, A3 का मान है ये, -1/2, यहाँ एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला 1/2। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों नंबर सेम हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 0। आप देख सकते हैं सभी में जो सार्व अंतर है, यानी कि जो D है वो आया है 0। ओके, तो जब सार्व अंतर समान होता है तो हम कहते हैं कि गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो AP बनाती हैं, यानी कि समांतर श्रेणी बनाती हैं। अब क्योंकि गिवन वैल्यूज़ समांतर श्रेणी बनाती हैं, इसलिए इन वैल्यूज़ के अगले 3 पद हमें और फाइंड करने हैं। तो D का मान आया है 0 और A बराबर है -1/2, ये वाला। ओके, यहाँ पर सार्व अंतर आया है 0। इस AP के 3 और पद निम्नलिखित हैं। सबसे पहले पांचवा पद, जिसको हम A5 लिखते हैं। ओके, तो A5 को हम A4 + D लिख सकते हैं। चौथा पद था यहाँ पर -1/2। ओके, तो चौथे पद की जगह -1/2, D का मान है 0, -1/2 में 0 प्लस करेंगे तो -1/2 ही आएगा।
छठा पद जिसको हम A6 लिखते हैं, A6 को हम A5 प्लस D लिख सकते हैं। A5 का मतलब है पाँचवा पद। पाँचवें पद का मान आया है -1/2, तो यहाँ पर A5 की जगह -1/2, D की जगह 0, आंसर आएगा -1/2। ओके। सातवां पद जिसको हम A7 लिखते हैं, A7 को हम A6 प्लस D लिख सकते हैं। A6 का मतलब है छठा पद। छठे पद का मान आया है -1/2, यहाँ -1/2, फिर प्लस D का मान है 0। ओके, तो -1/2 में 0 प्लस करेंगे तो -1/2 ही आएगा। तो ये पांचवा, ये छठा और ये हो गया सातवां पद। पार्ट 9 में हमें ये वैल्यूज़ दी है। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि गिवन वैल्यूज़ AP में है या नहीं। ओके, तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है यहाँ पर 3, तो यहाँ 3। A1 का मान है 1, तो यहाँ 1। 3 माइनस 1 करने पर 2 आता है। फिर हमें फाइंड करना है A3 माइनस A2। A3 का मान ये वाला 9, A2 का मान ये वाला 3 है। 9 में से 3 माइनस करने पर 6 आता है। फिर हमें फाइंड करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है ये वाला 27, तो यहाँ 27 माइनस A3 का मान है ये वाला 9, तो यहाँ पर 9। 27 में से 9 माइनस करने पर 18 आता है। ओके, तो आप देख सकते हैं सभी में D का मान अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पे 18। तो इसलिए यहाँ पर दी गई संख्याएं समांतर श्रेणी में नहीं हैं, मतलब कि AP नहीं बनाती हैं, क्योंकि D यानी कि सार्व अंतर सबका ही अलग अलग आ रहा है। क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्या AP में नहीं है। पार्ट 10 में हमें ये संख्या दी है। सबसे पहले हमें पता लगाना है दी गई संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। ओके, तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है ये 2A, तो यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस A1 का मान है A, फिर यहाँ लिख देंगे। 2A में से एक A को माइनस करेंगे तो A आएगा। ओके, फिर हमें फाइंड करना है A3 माइनस A2। A3 का मान ये है 3A, तो यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस A2 का मान है 2A, तो यहाँ लिख देंगे। 3A में से 2A को माइनस करने पर A आता है। फिर हमें फाइंड करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है यहाँ पर 4A, यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस A3 का मान है यहाँ पर 3A, यहाँ लिख देंगे। ओके, 4A में से 3A को माइनस करने पर 1A आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सार्व अंतर है यानी कि D यहाँ पर बिल्कुल समान आ रहा है, A और A। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रमागत पदों में अंतर समान है। दी गई संख्या AP में है। D बराबर आ गया है A, है ना, A आया है, और A बराबर भी है, अलग से लिख देते हैं, चलो। D बराबर आया है A और A बराबर भी है A। ओके, A बराबर A है और D बराबर भी A आया है सभी जगह।
तो क्योंकि हमें पता चल चुका है कि दी गई संख्याएं AP बनाती हैं, इसलिए इस AP के हमें अगले 3 और पद फाइंड करने हैं। ये है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा और सातवां पद हमें फाइंड करना है। पांचवा पद जिसको हम A5 कहते हैं, A5 को हम A4 प्लस D लिख सकते हैं। तो A4 यानी कि चौथा पद क्या था हमारा, ये था चौथा पद और D का मान आया है A। ओके, तो A4 यानी कि चौथा पद है 4A, D का मान आया है A, 4A और 1A हो गया 5A। ओके, फिर छठा पद जिसको हम A6 कहते हैं, A6 को हम A5 प्लस D लिख सकते हैं। A5 का मान यानी कि पांचवें पद का मान है ये 5A, तो यहाँ लिख देंगे। D का मान है A, 5A और 1A हो गया 6A। फिर हमें फाइंड करना है सातवां पद जिसको हम A7 कहते हैं। A7 को हम A6 प्लस D लिख सकते हैं। A6 का मतलब है छठा पद, छठे पद का आंसर आया है 6A, यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस D का मान है A, अब 6A और 1A हो गया 7A। तो ये पांचवा, ये छठा और ये हो गया सातवां पद। प्रश्न 11 में हमें ये संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि गिवन संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। तो ये है A1, ये A2, ये A3, ये है A4। ये जो यहाँ सर पे लगी है वो पावर्स हैं यानी कि घातें। ओके, तो A1 यानी पहला पद है A, A2 दूसरा पद है A², तीसरा पद यानी कि A3 है A की घात 3 और चौथा पद है A की घात 4। ओके, सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है A², फिर माइनस A1 का मान है A। अब यहाँ से हम A कॉमन ले सकते हैं, तो A कॉमन लेने पर ब्रैकेट में बचेगा A-1। ओके, ये आ गया D। अब हमें फाइंड करना है A3 माइनस A2। A3 का मान है A की घात 3, फिर माइनस A2 का मान है A की घात 2। यहाँ से हम A2 यानी कि A² कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से A² कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा A-1। फिर हमें फाइंड करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है A की घात 4, यहाँ पे माइनस। A3 का मान है A की घात 3। ओके, जो सर पे लगा है वो घात होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं A3। A3 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में A-1 बचता है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर D का मान आया है ये, और यहाँ पर D का मान आया है ये, यहाँ पर D का मान आया है ये। सभी जो D के मान हैं वो अलग अलग हैं। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, लेकिन जो बाहर वैल्यू है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? देखो, यहाँ पर A है, यहाँ पर A की घात 2 है, यहाँ पर A की घात 3 है। ब्रैकेट की वैल्यू सेम है लेकिन बाहर वाली वैल्यू अलग है, इसलिए सभी में D का मान अलग अलग आया है। तो A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3। सभी वैल्यू अलग अलग हैं। D के मान सभी जगह अलग अलग आए हैं, इसलिए दी गई संख्याएं AP में नहीं हैं। पार्ट 12 में हमें ये संख्या दी है। सबसे पहले हमें पता करना है कि दी गई संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। ओके, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4।
सबसे पहले हमें फाइंड करना है a2 माइनस a1। a2 का मान है ये √8, यहाँ लिखा, ये माइनस a1 का मान है √2, यहाँ लिख दिया। ओके, अब √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले 8 का एलसीएम, ये एलसीएम है। ओके, तो 8 का एलसीएम आया है ये 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 8 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये, जिनको हमने रूट में लिख दिया, यानी कि 8 की जगह हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया। अब रूट में से निकालने के लिए जोड़े में से एक नंबर बाहर निकालते हैं। तो इस जोड़े में से एक बारी 2 निकाल लिया, इसका साथी यहाँ कोई नहीं है, ये रूट में ही रहेगा। तो इस प्रकार √8 की जगह हम 2√2 लिख सकते हैं। ओके, √8 की जगह 2√2 लिख दिया, यहाँ माइनस और यहाँ पर √2। 2√2 में से एक √2 को माइनस करने पर एक √2 आएगा, ये आ गया डी का मान। अब हमें फाइंड करना है a3 माइनस a2। a3 का मान है √18, a2 का मान है √8। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 18 का लेंगे एलसीएम। ये 18 का एलसीएम 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, तो √18 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं ये। ओके, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3 हमने लिख दिया। अब रूट में से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े में से एक बार नंबर बाहर निकाल लेंगे। इसका साथी यहाँ पर कोई नहीं है, ये रूट में अकेला है, तो इसको रूट में ही रखेंगे। तो √18 की जगह हम लिखेंगे 3√2, ये लिख दिया। √8 की जगह 2√2 लिखेंगे, ये हमने यहाँ पर फाइंड किया था। ओके, √8 की जगह 2√2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 8 का एलसीएम लेकर ये फाइंड किया था। ओके, √8 की जगह लिख दिया 2√2। अब 3√2 में से माइनस करेंगे 2√2, तो 1√2 आएगा। तो यहाँ पर भी डी का मान 1√2 आ गया है। अब हमें फाइंड करना है a4 माइनस a3। a4 का मान है √32, a3 का मान है √18। ओके, तो सबसे पहले यहाँ 32 का एलसीएम लेंगे। ये 32 का एलसीएम है। 2 से 32 को भाग करेंगे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 32 के ये हैं अभाज्य गुणनखंड, ये सभी। ओके, इनको रूट में लिखेंगे, क्योंकि रूट में 32 है, तो 32 के अभाज्य गुणनखंड को भी रूट में ही लिखना है। रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़े में से एक नंबर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर इस जोड़े में से एक बारी 2 बाहर, इस जोड़े में से एक बारी 2 बाहर, इसका साथी यहाँ पर कोई नहीं है, ये अकेला है, तो ये रूट में ही रहेगा। ये वाला 2 रूट में, 2 दूनी 4 और ये वाला √2। तो √32 की जगह हम लिखेंगे 4√2। ओके, √32 की जगह 4√2, √18 की जगह 3√2 हमने पीछे फाइंड किया था, है ना। √18 की जगह 3√2, 18 का एलसीएम लेकर हमने फाइंड किया था। ओके, √32 की जगह 4√2, √18 की जगह 3√2। 4√2 में से 3√2 को माइनस करेंगे तो 1√2 आएगा। तो आप देख सकते हैं सभी जगह जो डी है, यानी कि सार्व अंतर है। देखो, यहाँ पर भी √2, यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि दी गई संख्याएं AP बनाती हैं, क्योंकि सभी का जो D है सार्व अंतर वो √2 आता है। ओके, तो दी गई संख्याएं AP बनाती हैं। अब हम जान चुके हैं कि दी गई संख्याएं AP बनाती हैं, तो इस AP के अगले 3 पद और हमें फाइंड करने हैं। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। हमें यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करना है। n की जगह 5, A5 को हम A + 4D लिख सकते हैं। A का मान है √2 यानी कि पहला पद, ये 4, D का मान भी आया है √2। यहाँ पर √2, 4 को √2 से गुणा करेंगे, 4 √2 हो जाएगा। अब ये 4 √2 है, ये 1 √2 है, 4 और 1 हो गया 5 √2। अब ये जो 5 √2 है, इस पूरी संख्या को हमें रूट के अंदर लेके जाना है। इसका सिंपल सा तरीका है, ये जो बाहर 5 है इसको अंदर रूट में 2 बारी लिखना है, और ये 2 तो पहले से ही रूट में है, ये वाला 2 यहाँ पर रूट में, और जो बाहर संख्या है जो भी संख्या होगी उसको 2 बार रूट में लिख देंगे। अब इन्हें करेंगे गुणा, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, तो इसका आंसर आ गया √50, यानी कि ये हो गया 5वां पद। ओके, अब हमें छठा पद ज्ञात करना है। n की जगह 6, A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं। A का मान है √2, यहाँ पर 5, D का मान भी है √2, ये √2, 5 से √2 को गुणा करेंगे तो 5 √2 आएगा। ये 1 √2 और ये है 5 √2, तो 5 और 1 हो गया 6 √2। अब ये जो 6 √2 है इसको हमें रूट के अंदर लेकर जाना है। तो बहुत सिंपल है, जो नंबर बाहर है उसको रूट में 2 बारी लिख देंगे, और ये 2 तो पहले से ही रूट में है, इसको इस वाले 2 को यहाँ लिख देंगे। ओके, जो नंबर बाहर है उसको 2 बार रूट में लिखना है, और ये वाला 2 यहाँ पर। अब 6 6 36, 36 दूनी 72, रूट में 72 है, ये हो गया छठा पद। अब हमें 7वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 7, यहाँ पर A7 को हम A + 6D लिख सकते हैं। ओके, A7 को हम A + 6D लिख सकते हैं। A का मान है √2, यहाँ पर 6, D का मान है √2, ये √2, 6 से √2 को गुणा करने पर 6 √2 आएगा। अब ये 1 √2 और ये है 6 √2, 6 और 1 हो गया 7 √2। अब ये जो 7 √2 है इसको इस प्रकार रूट में लेकर जाना है। तो जो नंबर बाहर है यानी कि 7, इसको 2 बार रूट के अंदर लिख देंगे, और ये वाला 2 यहाँ पर, 2 पहले से ही रूट के अंदर है तो यहाँ पर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब 7 7 49, 49 दूनी होता है 98, रूट में 98, ये हो गया 7वां पद। तो दी गई AP का ये है 5वां, ये है छठा और ये है 7वां पद। प्रश्न 13 में हमें ये संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हमें बताना है दी गई संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। ओके, ये है A1, A2, A3 और A4, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये है चौथा पद। सबसे पहले हमें करना है A2 - A1। A2 का मान है √6, ये वाला। A1 का मान है √3, ये वाला। ओके, ये हो गया D। अब हमें फाइंड करना है A3 - A2। A3 का मान है √9, A2 का मान है √6। अब ये जो √9 है इसकी जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 है।
माइनस रूट 6, ये आ गया डी। फिर हमें फाइंड करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है रूट 12, A3 का मान है रूट 9। अब रूट 12 की जगह हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं। देखो क्यों, 12 का एलसीएम लेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ओके, तो इस रूट 12, देखो रूट 12 की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ये वाले जो ये 12 के एलसीएम आए हैं उनको हम रूट 12 की जगह इस तरह लिख सकते हैं। अब रूट में से बाहर निकालने के लिए जोड़े में से एक नंबर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 के जोड़े में से एक बारी 2 को बाहर निकालेंगे और ये वाला 3 ये अकेला है, इसका यहाँ कोई साथी नहीं है, ये रूट में ही रहेगा। ओके, तो रूट 12 की जगह हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं इस तरह एलसीएम लेकर। रूट 12 की जगह 2 रूट 3, रूट 9 की जगह 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ये आ गया डी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डी का मान अलग है, यहाँ पर डी अलग आया है और यहाँ पर भी डी अलग आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, बराबर नहीं है A4 माइनस A3। दी गई संख्याएं AP में नहीं हैं। पार्ट 14 में हमें ये संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि दी गई संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। ओके, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है ये 3 स्क्वायर, फिर माइनस A1 का मान है ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 माइनस 1 हो गया 8, ये आ गया डी। अब हमें फाइंड करना है A3 माइनस A2। A3 का मान है 5 का स्क्वायर, A2 का मान है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 माइनस करने पर 16 आता है। फिर हमें फाइंड करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है 7 का स्क्वायर, A3 का मान है 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 49 में से 25 को माइनस करने पर 24 आता है। आप देख सकते हैं जो डी है वो सभी जगह अलग अलग आया है। देखो यहाँ पर डी है 8, ओके, यहाँ पर डी है 16, यहाँ पर डी है 24। सभी जगह पर डी का मान अलग अलग आया है, इसलिए हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, बराबर नहीं है A4 माइनस A3। इसलिए दी गई संख्याएं AP में नहीं हैं। पार्ट 15 में हमें ये संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि दी गई संख्याएं AP बनाती हैं या नहीं। ओके, तो ये है A1, A2, A3, A4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद। सबसे पहले हमें फाइंड करना है A2 माइनस A1। A2 का मान है 5 का स्क्वायर, ये रहा। A1 का मान है 1 का स्क्वायर, ये रहा। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। 25 माइनस 1 होता है 24, ये आ गया डी। अब हमें फाइंड करना है A3 माइनस A2। A3 का मान है 7 का स्क्वायर, A2 का मान है 5 का स्क्वायर।
7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। 49 माइनस 25 करने पर 24 आता है। फिर हमें फाइंड करना है A4 माइनस A3। A4 का मान है 73, A3 का मान है 7 का स्क्वायर। यहाँ 73, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 73 माइनस 49 करने पर 24 आता है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों जगह D का मान यानी कि अंतर, सार्व अंतर 24 आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ओके, तो D बराबर आ गया 24। ओके, सभी जगह D का मान 24 आ रहा है, इसलिए दी गई संख्याएं AP में हैं, ऐसा सिद्ध हो गया है। अब संख्याएं क्योंकि AP में हैं तो इसके अगले 3 पद और हमें फाइंड करने हैं। ओके, तो D का मान आ गया 24 और A बराबर है ये 1 का स्क्वायर। ओके, अब हमें फाइंड करना है 5वां पद। ये है पद ज्ञात करने का सूत्र। ओके, n की जगह 5 लिखेंगे। n का मतलब यहाँ पर पद ही होता है। A5 यानी कि 5वां पद, इसको हम A + 4D लिख सकते हैं। A का मान है 1 का स्क्वायर, ये 4, D का मान है 24। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 24 चौके 96, 96 + 1 हो गया 97। ये आ गया 5वां पद। अब हमें छठा पद ज्ञात करना है। n की जगह 6, A6 का मतलब है छठा पद। A6 को हम A + 5D लिख सकते हैं। A का मान है 1 का स्क्वायर, D का मान है 24। 1 का स्क्वायर 1, 24 पंजे होता है 120। 120 + 1 करने पर 121 आता है। ये हो गया छठा पद। अब हमें 7वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 7, A7 का मतलब है 7वां पद। A7 को हम A + 6D लिख सकते हैं। A का मान है 1 का स्क्वायर, D का मान है 24। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 24 छिक्के 144, 144 + 1 145 होता है। ये हो गया 7वां पद। ओके, तो यहाँ पर ये 5वां पद, ये छठा पद और ये हो गया 7वां पद।